हेलो डियर स्टूडेंट्स, आगामी आईआईटी जेईई एडवांस को ध्यान में रखते हुए इस चैनल के माध्यम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज मैं स्टार्ट करता हूं। इसमें पहली सीरीज का ये पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। चूज करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम chalcopyrite. FeS and FeS2 are converted into FeO at roasting stage. सही स्टेटमेंट। FeS and FeS2 are component of chalcopyrite which are roasted to FeO. Remember, not Fe2O3 because of formation of SO2, क्योंकि SO2 में reducing character है, इसलिए FeO ही बनेगा। नेक्स्ट, हायर क्वांटिटी ऑफ आयरन सिलिकेट slag is formed at roasting stage than बेसेमराइजेशन स्टेज। सही है। स्टूडेंट्स, FeS एंड FeS2 का जो अमाउंट है, जो मेजर अमाउंट है, इट इज रोस्टेड एट रोस्टिंग स्टेज। जबकि आपको याद होगा, जब कॉपर का एक्सट्रैक्शन सेल्फ रिडक्शन में हम कराते हैं तो बेसेमराइजेशन स्टेज पर सिर्फ हम 2% FeS को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, आयरन सिलिकेट इज लाइटर एंड इमिसिबल विथ क्यूप्रस सल्फाइड एंड FeS। सही है। आप सभी लोग जानते होंगे कि slag is lighter and is immiscible with the extracted metal. Okay? Extraction of copper occurs at higher temperature than the temperature at which chalcopyrite is roasted. सही स्टेटमेंट। स्टूडेंट, रोस्टिंग हमेशा लोअर टेम्परेचर पर होगी देन एक्सट्रैक्शन बाय पायरोमेटलर्जी, चाहे वो कार्बन रिडक्शन हो चाहे वो सेल्फ रिडक्शन हो, क्योंकि कार्बन रिडक्शन हो या सेल्फ रिडक्शन हो, उसमें हमारी कोशिश रहती है कि मेटल मस्ट बी एक्सट्रैक्टेड इन मोल्टन स्टेट सो दैट थर्मोडायनेमिकल फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस कैन बी एनहांस्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में कुछ सीरीज ऑफ रिएक्शंस दी गई है, जिनमें से ये जो पहला क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट, आपको याद आ रहा होगा, ये क्रोमाइट ओर है। इस क्रोमाइट ओर का कंपोजिशन बेसिकली क्या है? FeO प्लस Cr2O3। ठीक है। It is heated with sodium carbonate in the presence of air and reaction is carried out in molten stage. तो ऑक्सीजन का रोल क्या होगा? ऑक्सीजन FeO को ऑक्सीडाइज करेगा Fe2O3 में और क्रोमियम को ऑक्सीडाइज करेगा +3 से +6 में, लेकिन मीडियम यहां पे चूंकि अल्कलाइन है तो Cr2O3 जाएगा कहां पर? क्रोमेट बनाएगा, जबकि FeO विल कन्वर्ट इनटू Fe2O3। तो प्रोडक्ट में स्टूडेंट्स यहां पर आ जाएगा Fe2O3 प्लस Na2CrO4। ठीक है ना? इस प्रोडक्ट में जब वाटर को ऐड किया जाता है तो जिसमें Fe2O3 वाटर इनसॉल्युबल होगा, सोडियम क्रोमेट वाटर सॉल्युबल होगा। फिल्ट्रेशन करेंगे तो यहां पे स्टूडेंट P आ जाएगा क्या? Fe2O3 और फिल्ट्रेट में आपको मिलेगा सोडियम क्रोमेट। ठीक है। देन P इज अलाउड टू रिएक्ट विथ कंसंट्रेटेड HCl। तो स्टूडेंट यहां पर X जो है वो बनेगा क्या? FeCl3। क्यों? क्योंकि रिएक्शन यानी सोडियम क्रोमेट की रिएक्शन होती है सिल्वर नाइट्रेट के साथ में,
तो Y जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो बनेगा सिल्वर क्रोमेट का। ओके, सोडियम क्रोमेट की रिएक्शन होती है 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जेई के लिए, और इसमें आपको याद होगा कि एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड और क्रोमेट के बीच रेडॉक्स बेसिकली रिएक्शन होती है, ठीक है ना। तो पहले यहां पर क्या बनेगा, अच्छा यहां पे ईथर और लिया गया है, पहले यहां पे बनेगा क्रोमियम पेंटॉक्साइड या क्रोमियम पेरोक्साइड, लेकिन ईथर के लेने पर क्रोमियम पेंटॉक्साइड को हम स्टेबलाइज कर सकते हैं, क्योंकि ईथर और CrO5 के बीच यहां पर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, एसिड बेस टाइप की रिएक्शन होगी, जिससे CrO5 क्या होगा, स्टेबलाइज होगा, और यहां प्रोडक्ट स्टूडेंट बन जाएगा ब्लू कलर का CrO5.O ईथर C2H5 होल ट्वाइस। ओके, Z हो गया। नाउ X is basically ferric chloride. It reacts with excess ammonia solution. तो डियर स्टूडेंट आपको याद होगा फेरिक आयंस एक्सेस अमोनिया में अमीन कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते। उसका रीजन ये है कि पहले बनेगा फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड का केएसपी बहुत ही लो है, जिसके कारण फेरिक हाइड्रोक्साइड का डिसोल्यूशन बाय अमीन कॉम्प्लेक्शन फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर बनेगा FeOH होल थ्राइस, ये प्रेसिपिटेट है स्टूडेंट्स, और ये डीप ब्लू कलर का कंपाउंड होगा, और सिल्वर क्रोमेट रेड होगा। ओके, तो इसमें स्टूडेंट पहला रॉन्ग हो गया, देख रहे हैं आप, ए रॉन्ग हो गया। देखिए ए ऑप्शन की खूबी स्टूडेंट यहां पर यह है कि आयरन क्रोमाइट में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, लेकिन यहां पे एयर का रोल आएगा, एंड दैट इज व्हाई एक्स यहां पे फेरस क्लोराइड ना होके बेसिकली क्या होगा, फेरिक क्लोराइड होगा। ओके, बॉम्बे ऑप्शन यानी सिल्वर क्रोमेट सही है, एंड जो सी ऑप्शन है इसमें आप देख पा रहे होंगे ब्लू कलर्ड सॉल्वेटेड क्रोमियम पेंटॉक्साइड होगा, और इस सॉल्वेशन के कारण CrO5 की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, एंड इट कैन बी ऑब्जर्व्ड वेरी वेल। एंड टी ऑप्शन जो दिया हुआ है यहाँ पे, टी जो है हेक्सामीन, ये स्टूडेंट गलत होगा। इस क्वेश्चन के स्टूडेंट अगर थीम देखा जाए तो इसमें बहुत सारी चीजें इसमें कवर हो रही। सबसे पहली बात आती है प्रिपरेशन ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट हैज बीन कवर्ड, रिएक्शंस ऑफ क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स, आयरन 3 से रिलेटेड प्रॉपर्टीज भी इसमें कवर हो रही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, which of the following substances exhibit oxidizing character in aqueous medium, यानी इनमें से कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको वाटर में डालने पर वो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर शो करते हैं, मतलब वो ऐसे कंपाउंड में बदलेंगे जिनका बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर है। देखिए स्टूडेंट्स, ये है पेरोक्सी डाई फास्फोरिक एसिड। एक्चुअली फास्फोरिक एसिड या फास्फोरस के जितने ऑक्सी एसिड होते हैं उनमें ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर नहीं मिलता है, लेकिन अगर पेरोक्साइड लिंकेज उसमें मौजूद है तो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर शो करते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज। तो स्टूडेंट ये किया आएगा सोडियम थायोसल्फेट, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर नहीं होगा, इसका एक्वस सॉल्यूशन बेसिक होगा और डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स का रिड्यूसिंग है, ऑक्सीडाइजिंग नहीं होगा। फेरिक सल्फेट, स्टूडेंट फेरिक आयंस एक्वस मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर शो करते हैं। आपने पढ़ा होगा
standard reduction potential of ferric into ferrous plus 0.77 volt होता है. Ferric ion can oxidize I minus into I2, can oxidize sulfide into sulfate, they can oxidize sulfide into sulfur, they can oxidize sodium thiosulfate into tetrathionate. Okay. N2O3 ऑक्सीडाइजिंग होगा. N2O3 को एक्वस मीडियम में डालने पर क्या होगा? HNO2 बनेगा. That will readily disproportionate into HNO2 and HNO3 and both are very good oxidizing agent. ठीक है. P410 में ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर नहीं होगा. XeF4 में होगा स्टूडेंट्स. जिनॉन आप देख पा रहे होंगे. जिनॉन टेट्राफ्लोराइड का अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा जिनॉन में XeO3 प्लस HF एंड प्लस ऑक्सीजन. So as oxygen is produced, obviously XeF4 exhibit oxidizing character. इसके अलावा एक चीज और बड़ा अच्छा है. XeF4 में फ्लोरिनेटिंग प्रॉपर्टी, यानी बिना एक्वस सॉल्यूशन इस्तेमाल किए क्या हुआ, अगले को ऑक्सीडाइज कर सकता है. फ्लोराइड डोनर भी है, हो सकता है, फ्लोराइड एक्सेप्टर भी हो सकता है. तो 3 प्रॉपर्टीज में और आती हैं. फिर है स्टूडेंट्स सीरियम 4 सल्फेट. सभी लोग जानते हैं कि सीरियम टेट्रावैलेंट is a very good oxidizing agent. It readily convert into what? Cerium 3+. ठीक है ना? और इसका SRP वैल्यू बहुत अच्छा है, +1.72. RbO2 is oxidizing agent क्योंकि रुबिडियम सुपर ऑक्साइड की अगर हाइड्रोलिसिस कराते हैं स्टूडेंट्स तो यहां पे रुबिडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा एंड प्लस ऑक्सीजन आएगा. साथ ही साथ OCl2 भी इज आल्सो वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. यू नो OCl2 is acid anhydride of hypochlorous acid HOCl. इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, इसका भी +1 आ गया. तो स्टूडेंट यहां पे आंसर बनेगा 1 2 3 4 5 6 7. तो आंसर इज 7.00. नेक्स्ट क्वेश्चन. Find out total number of possible isomers of complex anion having chemical formula. This one. स्टूडेंट जो कॉम्प्लेक्स एनायन दिया गया है, सबसे पहले बात करते हैं यहां पे जिंक का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3. ठीक है. यहां पर एक अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड है और 2 यहां पर है एम्बिडेंटेड लिगेंड है. तो चूंकि कहा गया है कि ऑल पॉसिबल आइसोमर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एक्सप्लोर हाउ मेनी आइसोमर्स स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो आर पॉसिबल. तो अगर मैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करूं तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए क्या क्या बन जाएंगे. जिंक BCAC NO2 SAN minus, next Zn BCAC NO2 NCS minus, zinc BCAC benzol acetonate ONO SAN, zinc BCAC ONO NCS. ओके. तो ये स्टूडेंट्स ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं. इस गिवन
कॉम्प्लेक्स के, ठीक है ना, देख रहे हैं आप एन डोनर एस डोनर। जब एन डोनर है तो यहां पे एन डोनर ले लिया हमने, है ना, एन के रेस्पेक्ट में दो कॉम्बिनेशन बन गए, एन और एस का, एक एन एन का। अब इसका डोनर साइड ओ भी हो सकता है, उस समय हमने एस ले लिया, और ओ और एन, ठीक है ना। टेट्राहेड्रल है स्टूडेंट्स, और यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री तो वैसे देखते नहीं हम लोग, क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री होती नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें टोटल जो स्टीरियो बने, अच्छा अब स्टीरियो देखते हैं, तो इसमें स्टीरियो आइसोमर्स बन जाएंगे कितने, दो, DNL इसका आ गया। इसमें स्टीरियो आइसोमर्स दो, इसके स्टीरियो आइसोमर्स टू, स्टीरियो आइसोमर्स टू, इससे भी स्टीरियो आइसोमर्स टू। तो टोटल पॉसिबल आइसोमर्स is equal to 2 plus 2 plus 2 plus 2 is equal to 8.00। ये आंसर हो गया। ओके,